हेलो फ्रेंड, मैं सोनू वर्मा। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद सोनू वर्मा में। आज हम इंडियन ज्योग्राफी को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। इस वीडियो को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, पार्ट 1 पार्ट 2। इस लेक्चर में हम पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं, अगला वीडियो हमारा पार्ट 2 का रहेगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें। इस लेक्चर में हम जानेंगे भारत में कितने राज्य हैं, कितने यूटी हैं और कर्क रेखा कहाँ से निकलती है, भारत में भू अवस्थित कितने राज्य हैं। इस तरह के जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो जानेंगे। तो चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड, पहले हम बात करते हैं अवस्थिति यानी कि लोकेशन की। विश्व के मानचित्र में भारत देश की लोकेशन कहाँ पड़ रही है वो जानेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा, भारत पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं इस तरह से। विश्व के मानचित्र में देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है उसे बोलते हैं इक्वेटर लाइन यानी कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के आप इधर जाएंगे तो क्या होगा, इधर इधर होगा उत्तर, और इधर जाएंगे आप तो इधर होगा दक्षिण, यानी कि उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिणी गोलार्ध। और यहाँ पे बात आती है पूरब की, पूरब या पश्चिम की। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से 0 डिग्री है, ठीक। तो ऐसा है कि आप इधर जाएंगे तो होगा पूरब, एंड इधर जाएंगे इसके अपोजिट तो होगा सर इधर पश्चिम। तो आप देख सकते हैं जो भारत देश है उसकी एक्चुअल में कहाँ पे इसकी लोकेशन है, यहाँ पे है। तो आप समझ सकते हैं अच्छे से, जो विश्व में बात करी जाए तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एंड आगे आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ तक इतना ही रहने दीजिए, आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। कैसे वो बताते हैं पहले। आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर जो ए वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं एशिया महाद्वीप। एंड जो भारत देश है यहाँ पे वो एशिया महाद्वीप के भी दक्षिण में स्थित है। कौन सा देश? भारत देश। तो वही पॉइंट बता रहा है कि जो भारत देश है जो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। कौन सा देश? भारत देश। समझ गए होंगे अच्छे से। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव आते हैं। किसके अंतर्गत? भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत। यानी कि जो भारत देश के जो पड़ोसी देश हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसे ही को बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। और इसके दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। इसके भारत देश के यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस तरह से, यानी कि यहाँ पे हिंद महासागर हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक अटलांटिक महासागर, इधर वाला प्रशांत महासागर। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम बात करते हैं आकार तथा विस्तार की। तो पहला पॉइंट हमारा, भारत का क्षेत्रफल कितना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। वो किस तरह से समझेंगे इसको? इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि पूरा विश्व हो गया, इसमें से क्या है 100% है, और जो कि भारत, यहाँ पे भारत है, भारत का कितना है क्षेत्रफल है 2.43% है। 100% में से 2.43%, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद में अगला पॉइंट, जो कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कितना है? 7वां है। एंड इसके जो पहले देश हैं कौन कौन से हैं वो आगे डिस्कस करेंगे हम। अगला पॉइंट हमारा, जनसंख्या के अनुसार विश्व में भारत का स्थान दूसरा है, और अगर प्रथम की बात करी जाए तो चीन है। हम समझ सकते हैं जैसे भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में जो कि विश्व का क्षेत्रफल 2.43% है, ठीक है। आगे क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो विश्व में भारत का स्थान कितना है? 7वां स्थान है अकॉर्डिंग टू एरिया के अनुसार। इसके बाद में जनसंख्या के अनुसार देखा जाए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जो कि विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। अगर प्रथम की बात करी जाए तो चाइना है। आगे चलते हैं, जो कि विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है, ठीक है फ्रेंड। आगे पे हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के अनुसार। प्रथम की बात करी जाए तो चीन है, इसके बाद में नंबर 2 पे भारत देश, उसके बाद में अमेरिका, उसके बाद में इंडोनेशिया, उसके बाद में पाकिस्तान, उसके बाद में ब्राज़ील। हम इनको मैप में देखें कहाँ कहाँ पड़ता है। पहले हम बात करते हैं चीन की। चीन यहाँ पे पड़ती है, उसके बाद भारत, चीन के नीचे, उसके बाद में अमेरिका यहाँ पे यानी कि अमेरिका यूएस, उसके बाद में इंडोनेशिया यहाँ पे, पाकिस्तान भारत के पास में ही पड़ता है यहाँ पे, उसके बाद में ब्राज़ील।
जो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, इस तरह से। इसके बाद हम आगे चलेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एरिया, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार प्रथम को देश कौन सा है, द्वितीय देश कौन सा है, तृतीय देश कौन सा है, इस तरह के जो पॉइंट हैं उनको डिस्कस करेंगे हम। तो प्रथम की बात करी जाए तो रूस है, उसके बाद में कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 भारत, उसके बाद में अर्जेंटीना। हम इनको मैप में देखेंगे कहाँ कहाँ पड़ते हैं। रूस की बात करी जाए तो रूस यहाँ पड़ता है, उसके बाद में कनाडा आप देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पे। अमेरिका की बात करी जाए तो यहाँ पे, चीन की बात करी जाए तो यहाँ पे, ब्राज़ील की बात करी जाए तो यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया यहाँ, भारत देश सबको पता हुआ यहाँ पे, अर्जेंटीना यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, समझ गए होंगे अच्छे से। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक डाउट है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन नंबर 1 में चीन आता है, नंबर 2 में भारत, नंबर 3 में अमेरिका, नंबर 4 में इंडोनेशिया, नंबर 5 में पाकिस्तान। और यहीं पे कन्फ्यूजन यह होता है कि नंबर 4 में पाकिस्तान देखने को मिलता है और नंबर 5 में इंडोनेशिया। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अनुसार देखा जाए तो इंडोनेशिया को नंबर 4 पे मानते हैं और नंबर 5 पे पाकिस्तान को। और ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि उस क्वेश्चन में ऑप्शन किस तरह के हैं। अगर उसमें इंडोनेशिया भी दिया है और पाकिस्तान भी दिया है तो उसमें इंडोनेशिया की तरफ जाएंगे, अगर केवल पाकिस्तान दिया है तो पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, नंबर 4 या 5 की तरफ। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे भी एक कन्फ्यूजन है, वो है कि नंबर 3 पे यहाँ पे अमेरिका है और नंबर 4 पे चीन। कहीं कहीं पे देखने को यह मिलता है कि नंबर 4 पे अमेरिका होता है, नंबर 3 पे चीन होती है, लेकिन हमने जो यहाँ बताया है नंबर 3 पे अमेरिका, नंबर 4 पे चीन, तो यह सही है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ। तो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करने वाले हैं भारत की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पूर्व से पश्चिम की, वो कितनी लंबाई है, 2933 किलोमीटर है। यानी कि जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। आगे भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात की जाए तो 3214 किलोमीटर है। कितनी है, 3214 किलोमीटर। उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ चलेंगे तो हम 3214 किलोमीटर पड़ेगी। और पश्चिम से लेकर पूर्व या पूर्व से लेकर पश्चिम वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो भू आवेष्टित हैं, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगते हैं। वो कौन कौन से हैं वो देखेंगे, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा। इनको मैप में देख सकते हैं, जैसे कि तेलंगाना हो गया यहाँ पे, उसके बाद में छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा। जो ये 5 राज्य हैं वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगते हैं, ध्यान रखिएगा। इन्हें ही बोलते हैं भू आवेष्टित राज्य। इसकी डिफिनेशन देखते हैं, ऐसे राज्य जिनकी सीमा ना तो किसी भी देश से लगती है और ना ही किसी जल से लगती है। यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है, कजाकिस्तान, ध्यान रखिएगा। हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, आप देख सकते हैं किस तरह के, जैसे कि यहाँ पे उत्तरी बिंदु हो गया, यहाँ पे दक्षिणी बिंदु, यहाँ पे पश्चिमी बिंदु, यहाँ पे पूर्वी बिंदु। इस तरह के जो बिंदु हैं इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि जो भारत देश का विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में इसका विस्तार है, यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड। अगला पॉइंट हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर का विस्तार रखता है। कौन सा देश, भारत देश। अगर संपूर्ण विस्तार की बात करी जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं, जैसे कि भारत का उत्तरी अक्षांश कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो ध्यान रखें 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अगर संपूर्ण विस्तार की बात की जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो ग्लोब में ऐसा होता है कि जो इस तरह की जो रेखाएं होती हैं इनको बोलते हैं हम लैंगिट्यूड, यानी कि देशांतर। और जो इस तरह की जो रेखाएं होती हैं इस तरह की रेखाएं इनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड, यानी कि ये वाले देशांतर और ये वाले अक्षांश। तो किसी भी मैप की बात की जाए तो उस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं पड़ी होती हैं, उनको ही बोलते हैं देशांतर और अक्षांश।
इनका एक अलग से एक चैप्टर है, वो कमेंट करें तो हम उसका वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक ठीक है, समझ गए होंगे अच्छे से। आगे चलते हैं हम, अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। अगर भारत देश की सबसे दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो कौन सा है, वो है इंदिरा पॉइंट। कहाँ पड़ता है, ग्रेट निकोबार में पड़ता है। अगला पॉइंट हमारा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल। ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबिथु। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गुहार मोती, जो कच्छ में पड़ता है। अगला पॉइंट हमारा, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या केप कैमोरीन है। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि हम बात करते हैं उत्तरी बिंदु की तो इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु की कन्याकुमारी, और पश्चिमी बिंदु की गुहार मोती, और पूर्वी बिंदु की किबिथु। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, वो है इंदिरा पॉइंट। अगर भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट की बात करी जाए तो इंदिरा कॉल, और पश्चिमी की बात करी जाए भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु तो कौन सा है, गुहार मोती है। और सबसे पूर्वी की बात करी जाए तो किबिथु है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। यहाँ पे ऐसा है कि अगर कहीं भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो वो होगा इंदिरा पॉइंट। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो वो होगा कन्याकुमारी। इसको इस तरह से बता सकते हैं जैसे कि जो हमारा भारत है वो प्रायद्वीपीय देश है, इस तरीके से। पश्चिमी विस्तार की बात करी जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट, और उत्तरी की बात करी जाए तो 37 डिग्री 6 मिनट, और पूर्वी की बात करी जाए तो 97 डिग्री 25 मिनट, दक्षिण की बात करी जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट। आप इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हैं जैसे कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगर संपूर्ण विस्तार की बात करी जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है। और मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी या। फ्रेंड, इस लेक्चर को हम पार्ट 2 में भी लाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।